अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक ऐसा वाक़या जिसमें 70,000 मुर्दे जिंदा हो गए, ये कैसे हुआ? ये सवाल आपके भी दिमाग में आया होगा। एक दो नहीं बल्कि 70,000 मुर्दे, यानी कि मरने के बाद फिर से जिंदा हो गए। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया एक जमात जो हिजकिल अलैहिस्सलाम के दौर में रहती थी, शहर में टाउन की वबा फैल जाने से उन लोगों पर मौत का डर सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को इनकी ये हरकत बहुत बुरी लगी। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर चीख मारकर बुलंद आवाज में कह दिया, मुत्तू, यानी तुम सब मर जाओ। और इस भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। उन मुर्दों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि लोग उनके कफन इंतजाम नहीं कर सके। मुर्दों की लाशें बिना कफन के 8 दिन तक वहीं मैदान पर पड़े पड़े सड़ने लगी और उस पूरे जंगल में बदबू फैल गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें परिंदे से पूछ रहें। कुछ दिनों बाद हजरत हिजकिल अलैहिस्सलाम का उस जंगल में उन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों को मरा हुआ देखकर आप बहुत ज्यादा गमगीन हुए और वासु हो गए और अल्लाह ताला की बारगाह में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद हैं जो नादानी से गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल आ गए हैं। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे उसन हासिल था और ये लोग मेरे सुख दुख में शरीक हैं, लेकिन अफसोस अब मैं अकेला रह गया हूँ। या खुदा, अब तू ही कुछ करने वाला है। आप अलैहिस्सलाम दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर नाजिल हुई कि हिजकिल अलैहिस्सलाम, आप उन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में बरकत पैदा हो गई और हर आदमियों की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। और फिर वही आई कि ए हिजकिल, आप हड्डियों से फरमा दीजिए, हड्डियों, तुमको अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम गोश्त पहन लो। ये हुक्म सुनते ही उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ गया। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुआ, हिजकिल, अब ये कह दो, ए मुर्दों, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनांचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी जुबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें दम जातन में नगाहा पड़ते हुए खड़े हो गए, सुभाना का अल्लाहुम्मा बब्बी हमदिका बला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और फिर अपनी उम्र से ही मुद्दत तक जिंदा रहे। लेकिन उन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनके और उनकी औलाद के जिस्म से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही और ये लोग जो भी कपड़ा पहनते वो कफन की सूरत का हो जाता। जैसे ही कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता है वैसे ही उनके कपड़ों पर हो जाता था। दोस्तों, ये वाकया अल्लाह ताला ने कुरान करीम के सूरह बकरा में फरमाया है। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर रहम करने वाला है। दोस्तों, इस वाकये से सबक मिलता है। दोस्तों, अगर अब किसी की मौत लिखी है तो वो ना एक सेकंड देर आएगी और ना ही एक सेकंड पहले आएगी, बल्कि जिसकी मौत जिस जगह पर लिखी हुई है वहीं आएगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।